फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ये प्रॉब्लम है। अब इसमें स्टेबिलिटी आपको बताना है, स्टेबिलिटी बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इधर से ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इधर से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये आपका 1 to 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ से इस कार्बन से ये अटैच है कार्बन, और इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, और इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, और इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इस तरह प्रॉब्लम कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और इधर से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, और चार्ज यहाँ पे कमी थी, और 3 डायरेक्शन से यहाँ पे उस कमी को पूरा किया जा रहा है। 3 इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 डिग्री है, ये कार्बन है, ये CH3 है। ओके, दिस इज द CH3 एंड दिस इज आल्सो CH3 एंड दिस इज आल्सो CH3। तो ये प्लस आई इफेक्ट इधर से लगा रहे हैं, तो यहाँ से एक प्लस आई इफेक्ट यहाँ, एक प्लस आई इफेक्ट यहाँ, तो ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। दिस इज द प्लस आई इफेक्ट, this is the plus I effect and this is also plus I effect. okay, I hope clear that। तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बात करते हैं तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन के केस में। इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन है, अब वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। इन केस ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई इफेक्ट, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्डर की बात अगर करें तो दिस इज द सेकेंड इज मोर स्टेबल, देन उसके बाद 2 डिग्री इज थर्ड एंड फर्स्ट। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सपोज दैट गिवन हो CH3 मेथिल गिवन हो एंड CH3 CH2 प्लस ये प्रॉब्लम हो, CH3 CH3 ये हो, एंड CH3 एंड CH3 कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज द, अब इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। दिस इज द A, दिस इज द B, A, दिस इज द A, B, C एंड D। चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। दो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन, 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। और यहाँ पे ये 1 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है। अब इसमें ऑर्डर चेक करेंगे इनका सभी का। तो आपको पता है पहले से कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन आपका मेथिल कार्बोकैटायन, तो CH3 ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम आंसर बोलें तो D सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन C, देन उसके बाद आपका B, देन उसके बाद आपका A। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सपोज दैट कि आपका कोई ये कार्बोकैटायन का हम देख रहे हैं, और लेट्स सपोज दैट कि आपको दिया जाए किसी बेंजीन से अटैच्ड हो, ये बेंजीन मतलब कोई रिंग हो, रिंग से
रिंग की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज हो एंड नेक्स्ट लेट्स सपोज दैट यहाँ पे प्लस चार्ज हो, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। दिस इज द ए बी एंड सी, चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका मेथिल है CH3 है, और यहाँ पे ये कार्बन का, ये सेंटर पे कार्बोकैटायन इस पे देखना है और इस कार्बन पे देखना है। तो ये आपका 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस पे हमें स्टेबिलिटी इसी बेस पे देखना है। तो इधर से ये इंडक्टिव इफेक्ट, इस साइड से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है 2 डिग्री, और यहाँ पे इस साइड से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और इस साइड से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इस साइड से। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बी इज मोर स्टेबल देन सी 2 डिग्री, और इधर से एक ही इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो दिस इज द ए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपकी ये हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ये आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ओके, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आई होप क्लियर दैट। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, let's suppose that given that oxygen, this problem and this problem, okay, and next is, let's suppose that this नाइट्रोजन, यहाँ पे कैटायन लगा हो, लेट्स सपोज दैट सॉरी, एंड वन मोर। तो इस तरह कार्बोकैटायन का भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन लेट्स सपोज दैट लगा हो, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ हो। ओके, तो ये इसके लोन पेयर हैं। आई होप क्लियर। तो यहाँ पे अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। लेट्स सपोज दैट कि ये आपका दिस इज द ए बी सी एंड दिस इज द डी। अब इसमें आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बोकैटायन, इस कार्बन से सभी कार्बोकैटायन हैं, सभी में सभी रिंग में कार्बोकैटायन है, और इस कार्बन से अटैच, ये कार्बन है, इस कार्बन से अटैच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं इस रिंग में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर ही, इलेक्ट्रॉन वहाँ से और रिलीज हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे होंगे। तो रिलीज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को जो एटम है वो खींच रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, यहाँ दो माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर बताना है। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें ए एंड बी में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन दूर लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन इस कार्बोकैटायन के पास में है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा होगा और यहाँ पे कम लग रहा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपनी तरफ, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है और ये थोड़ा दूर है, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने उतना अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है अपनी तरफ। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो इसके कंपेयर में ये और कम खींच पा रहा है अगर ए और सी की बात करते हैं, तो इस तरह आपको देखना है। और डी, सी और डी की बात करते हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये पास में लगे हुए हैं, इस नाइट्रोजन से पास में लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी आपका डी लेस स्टेबल हो जाएगा, डी लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दो ग्रुप वहाँ पे लगे हुए हैं खींचने वाले। फिर उसके बाद आपका बी पार्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बहुत तेज़ी से खींच रहा है, तो ये बी पार्ट। देन उसके बाद आप देखिए ये इसमें और ए और सी में कंपेयर करें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा खींच पा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली खींचेगा, तो हम ये कह सकते हैं ए। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बी आपका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज द सी, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, आइए देखते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये आप नोट करते रहिए। प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एम्स और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें एक नोट करिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए स्टेबिलिटी चेक करना है तो उसके लिए आपको याद रखना होगा डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होगा। अगर किसी का एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स कि तो वो ज़्यादा पावरफुल। देन उसके बाद पावर, तो ये आपको नोट कर लीजिए, याद रखना है ना। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेट्स सपोज दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। CH3 CH2 CH और CH2 प्लस, ओके, CH2 प्लस। यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेट्स सपोज दैट NO2 ग्रुप लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, CH3 CH2 एंड CH2 प्लस। अब यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप ही लगा है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। एंड दिस इज द A एंड दिस इज द B एंड CH3 CH2 NO2 ग्रुप CH2 एंड CH2 CH2 प्लस, ओके। तो ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, इसको आपको बताना है
कि मोर स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये इधर से प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ से कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा रहा है। अब दूसरा आप देखिए कि NO2 ग्रुप यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। माइनस आई इफेक्ट कैसे लगा रहा है, जरा इसको यहाँ पे देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट कैसे NO2 लगा रहा है। तो दिस इज द O एंड दिस इज द O2। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि यानी कि कमी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को, ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम से ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट। सबसे पहले मोर पावर, मतलब कहीं आप देखेंगे डिस्टेंस की बात आती है तो वो डिस्टेंस को प्रियोरिटी सबसे पहले देंगे, देन उसके बाद एटॉमिक नंबर, देन पावर की बात आएगी। तो अभी आप देखेंगे इसको, क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज किया, ये यहाँ पे देखिए डिक्रीज किया, ये एकदम पास में लगा हुआ है। तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, जो ज़्यादा स्टेबल मोर एसिडिक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले करके देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, सॉरी स्टेबिलिटी, अब ये कार्बोकैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा खींच रहा है, फिर उसके बाद ये खींच रहा है, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे यहाँ पे पहले से कमी थी और इलेक्ट्रॉन खींच करके उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। तो ये पास में है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये सबसे दूर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि C मोर स्टेबल देन B देन A, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है कार्बोकैटायन, और ये सिस्टम से आप देखिए जो ग्रुप लगा हुआ है ये निग्लिजिबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का है वो निग्लिजिबल है, और यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज किया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी थी और इलेक्ट्रॉन खींच करके उसको और अनस्टेबल कर रहे हैं, तो ये लेस स्टेबल आपका हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू डिस्टेंस। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी की ऑर्डर की अगर बात करते हैं, लेट सपोज दैट आपको कुछ ऐसे दिया जाए, या कंपाउंड फार्मूला बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इस तरह दिया जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को MCQ से आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा, वहाँ पे आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं। लेट सपोज दैट कि ये ग्रुप लगा रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप लगा करके देख रहे हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये भी आपको कार्बोकैटायन है, एंड वन मोर, दिस इज द कार्बोकैटायन, एंड दिस इज, लेट सपोज दैट कि यहाँ पे हम फ्लोरीन लगा दें, एंड दिस इज द कार्बोकैटायन आल्सो, दिस इज द कार्बोकैटायन, और हम लगा दें साइनाइड। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे साइनाइड लगा दें, लेट सपोज दैट इस साइनाइड लगा दें। दिस इज द A एंड B एंड C एंड D। ओके, तो अब यहाँ पे आपको बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए, रिपीट होते रहेंगे। केमिस्ट्री में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि रिपीट
हमारे हमारे ही मतलब अभी दे रहे हैं 2020 में ही आ जाए तो कितना अच्छा होगा। अब इससे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो सभी पे देखिए कार्बोकैटायन यहाँ पे लगा हुआ है, कार्बोकैटायन इसी की स्टेबिलिटी देखना। अगर इसकी कमी को ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ हो जो पूरा कर दे, मतलब प्लस आई इफेक्ट लगा करके पूरा कर रहा हो, तो यहाँ पे देखिए सभी माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप, या NO2 को, या NO2 देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अपनी तरफ खींच रहा होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइलोजन भी आपका माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट दो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, 2 माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं, और यहाँ पे देखिए माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे ये साइनाइड भी माइनस आई। साइनाइड कैसे होगा, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड CN, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे ये, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया है कि यहाँ पे सभी पे माइनस आई इफेक्ट, इन सभी चेन में माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो होगा वो आपका सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, तो इसमें स्टेबिलिटी आपको चेक करना होता है। तो NO2 से आप नोट करिएगा, NO2 मोर, NO2 से NO2 माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है क्लोरीन से, क्योंकि इससे पहले हमने प्रॉब्लम देखी है। क्या होता है, क्वेश्चन को आप इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आप पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से लगने हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, नोट करिएगा। बार बार लिखने से आपको याद हो जाए, NF3, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर उसके बाद आपका आता है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, देन आपका साइनाइड आता है, देन आपका साइनाइड देखिए NO2 और ये CN, देन आपका यहाँ पे CHO, देन उसके बाद COCH3 and then carboxylic acid COOH, then halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं, हाइलोजन, फिर और OH एल्कोहल OH, देन उसके बाद आपका आता है हाइलोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, जिसको एल्काइन बोलते हैं, CH, फिर NH2, ये आपको माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपका बेंजीन रिंग है ना, NH2 के बाद बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। फिर उसके बाद बेंज, फिर डबल बॉन्ड CH2 है ना, फिर हाइड्रोजन सबसे कम होता है। ये ऑर्डर आपको इस तरह याद रखना होगा। ये माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं, और प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले अभी आपको हम दिखाएंगे। प्लस आई इफेक्ट वाले एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्लस आई इफेक्ट वाले कौन से होते हैं। लेट्स सपोज दैट ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, जब लिखते रहेंगे तो याद होते रहेंगे, नहीं लिखेंगे तो याद नहीं होंगे। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो दिखाते हैं CH2 माइनस, फिर NH माइनस है ना, NH माइनस, फिर ऑक्सीजन आपका आता है, ऑक्सीजन के बाद आपका आता है CO माइनस, देन CH3
CH3 ये आपका आ जाता है, मतलब ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये अल्कोहल का है, ये NH2 का है, ये CH3 का है ना। तो इस तरह आप याद रखें। देन उसके बाद 1 डिग्री CH3, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं सारे, माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं। एंड उसके बाद आता है आपका CD3CH3 देन H। ये हाइड्रोजन को एक बॉन्ड कर देते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट हो माइनस आई इफेक्ट से इसको देख रहे हैं। तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं और ये माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं, है ना। तो इनको आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि NO2 और Cl, NO2 आपका NO2 का ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, NO2 यहाँ पे है, और Cn और Cl आपका देखिए बाद में है। तो इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और वो रीजन भी इसमें बताया गया है। यहाँ पे दो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं तो स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन साइनाइड देखिए, साइनाइड यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे NO2 लग रहा है, NO2 लगा रहा है, NO2 आपका यहाँ पे है, और साइनाइड आपका यहाँ पे है। तो 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे साइनाइड भी है, 3 पोजीशन पे आपका 3 पोजीशन पे साइनाइड भी है, और 3 पोजीशन में NO2 है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कौन खींचेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ये उससे कम खींचेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ज़्यादा ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे D मोर स्टेबल हो जाएगा A से, ये कह सकते हैं D ज़्यादा स्टेबल होगा A से, ये हम कह सकते हैं D ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा A से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो ये मोर अनस्टेबल हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी ये लूज कर देगा। ये ऑर्डर इसका ये होगा। B और C की बात करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, वो सॉरी माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं 4। तो ऑर्डर इसका आप ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें D, फिर आपका C का, फिर उसके बाद आपका B का, ये ऑर्डर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। D ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये फ्लोरीन पास ही में लगा हुआ है, फ्लोरीन बहुत तेज़ी से खींच रहा है, ये थोड़ा दूर है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर हम C और D की बात करते हैं, C और D की बात करते हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, है ना। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला ऐसा कोई पार्ट है नहीं।